हाँ तो भाई मेरे चीतो क्या हालचाल है। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम प्रैक्टिस पेपर बेटा तीसरे चैप्टर का लेके आए हैं। तीसरे चैप्टर का यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रैक्टिस सेट है और पहला इसका प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए देरी ना करते फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और भाई सारे बच्चे क्लास में जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बोर्ड में जरूर से जरूर सवाल बनेगा, जरूर सवाल फंसेगा भाई। ठीक है, तो मिस मत करना मेरे दोस्त। तो जितने ही बच्चे हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, सारे क्वेश्चन नोट करने और प्रैक्टिस करते चलना है। साथ साथ मेरे करने से पहले तुम कोशिश करो, तब तो जाके मजा आएगा। हाँ भाई कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट क्लास को शुरू करते। जितने भी PYQ है पिछले सालों में पेपर आए हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करे। ठीक है, तो देरी न करते फटाफट करते हैं क्लास को शुरू। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए, एकदम मजा आएगा क्लास में और आपको समझ में भी आएगा। फोकस जो है ना दिमाग पे यहाँ पर डालो, डोर कह रहा हूं, जोर दिमाग पे जोर डालो और फोकस बोर्ड पर ही होना चाहिए, तभी जाके भाई आपकी एकदम चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। तो यहां पर मैंने सवाल नंबर पहला लिया है मेरे भाई कि देखिए सीरियस होके पढ़ना है मेरे भाई, मजाक में मत पढ़ना कि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब तो आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ठीक है कि नहीं है? बस पढ़ो, खाओ पियो सो उठो फिर पढ़ो, खाओ पियो सो उठो फिर पढ़ो, बस यही होना चाहिए टारगेट। ठीक, चलिए देखिए तेरे के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस सवाल को करने से पहले आपको मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूं, आपके याद भी आ जाएगी। अनेक हल, एक हल, अद्वितीय हल, ये क्या होते हैं, है ना? तो देखिए निगाहें जो है ना भाई बोर्ड पे होनी चाहिए, मजा आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलिए बेसिक शुरू करते हैं पहले। तो भाई मेरे ध्यान रखना कि कुछ कंडीशंस हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखना मेरे बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई तीन रेखाएं होती है, कितनी? तीन रेखाएं। पहली रेखा होती है मेरे भाई प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा मेरे भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो पहली तो मेरे भाई प्रतिच्छेदी रेखा होती है। दूसरी मेरे बच्चे आपकी संपाती रेखा होती है। क्या होती है? संपाती रेखा। देखिए ये समझ में आ गया। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन, संगत है, असंगत है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, एक हल है, कोई हल नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी रेखा होगी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है मेरे बच्चे समांतर रेखा। क्या है भाई? समांतर रेखा। अबे भाई साइड वाली रेखा नहीं, समांतर रेखा। फोकस करो यहां पर इस वाली रेखा पर। ठीक है कि नहीं? बहुत ज्यादा ध्यान से। अब देखना ध्यान से, प्रतिच्छेदी रेखा। जब भी दो रेखाएं होंगी तो ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा ये तीन ही कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। या तो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी मेरे भाई, या मान लो एक रेखा तो ये ले ली मैंने और एक रेखा ये ले ली, तो ये कैसी रेखा हो गई मेरे भाई? प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। समझ गए क्या? यहां पर जो काटेगी, ध्यान रखना, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर होगी तो मेरे भाई उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ये बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, उसका केवल एक हल होगा अगर रेखाएं कैसी होगी बच्चे? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक है तो? समझ आ गया? चलो जी, संपाती रेखा पे। अच्छा एक बात और समझो, एक बात और समझो, क्या कि भाई अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनकी कंडीशन दो रेखाओं की कैसी होगी? ये होगी भाई A1 बटे A2 और बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। आई क्या बात समझ में? क्लियर है मेरे भाई? तो इसकी कंडीशन ये होगी बच्चे की A1 बटे A2 और B1 बटे B2 होगी। ये कहां से आया? ये भाई जो आपके समीकरण युग्म होते हैं ना, दो होते हैं, वहां से ये चीज आई है। क्लियर है? अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, अब आ जाओ संपाती रेखा पे। तो संपाती रेखा मेरे भाई कैसी होती है? रेखा के ऊपर रेखा। समझ गए? रेखा के ऊपर रेखा। तो जैसे मैं चित्र बना के दिखाता हूं यहां पर, तो ये मेरी एक रेखा है और इसी के ऊपर मेरे भाई एक और रेखा है।
तो ये क्या होती है, ये समपाती रेखा, यानी एक के ऊपर एक रेखा समपाती रेखा कहलाती है। ऐसी सिचुएशन में भाई क्या होता है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं उसके भाई, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये चीज मेरे बच्चे आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, घबराने वाली बात नहीं है, चीजें यहां से नोट करते चलना। बस आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपकी फटाफट प्रैक्टिस होती चलेगी। बस आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो मेरे भाई, क्लास में बने रहो, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे अगर रेखा के ऊपर रेखा आती है। कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन देखो, कंडीशन बनेगी मेरे भाई a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 के। तो ये आपकी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी मेरे भाई। तो घबराने वाली बात नहीं, ये कहां से आया, क्यों आया, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में बने रहे। ठीक मेरे बच्चे, चलिए तो तीसरी पे आ जाते हैं मेरे भाई, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कैसी होती है भाई, ध्यान समझना। समांतर रेखा होती है भाई ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। मतलब जैसे रेलवे लाइन की पटरी होती है ना, ऐसे चलती रहती है, कभी मिलती तो नहीं आपस में। तो जब कभी नहीं मिलेगी उसे समांतर रेखा कहेंगे, उनका मीटिंग पॉइंट कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, हम उसे कहेंगे हम समांतर रेखाएं। जैसे यहां पर मैंने ले ली एक ये रेखा और एक ये वाली रेखा, ये वाली लाइन, तो ये दोनों आपस में कैसी है बच्चे, ये समांतर लाइन है। और जब आपकी समांतर लाइन होगी तो इसका मतलब एक भी हल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे भाई कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बात मेरे भाई आप जो है अच्छे तरीके से नोट कर लो कि एक भी हल नहीं होगा। गुरुजी कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन मैं स्पेस लेके आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इसकी कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, कि भाई a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, परंतु किंतु बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये मेरे बच्चे इसकी कंडीशन आ जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अगर देखो भाई, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, दो रेखा आपस में काटती है एक दूसरे को, तो हमेशा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, केवल उसका एक हल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट की गई है। ठीक बात है, चलो जी। संपाती रेखा क्या होगी भाई, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, उसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से ढेर सारे हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे उसके। ठीक, कंडीशन क्या रहेगी कि तीनों अनुपात बराबर आएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गई होगा। क्लियर हो गई बात, आराम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं है। समांतर रेखा ये वाली रेखा जो कभी आपस में ना मिले, इसमें एक भी हल नहीं होता है सवाल का, किसी भी रैखिक युग्म का एक भी हल नहीं आता बच्चे। ठीक है, चलिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, परंतु किंतु बराबर नहीं होता है c1/c2 के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो क्लियर हो गई बात, बताइए कोई दिक्कत है क्या। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ये कहां से आया है ये भी मैं तुम्हें बताने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देख लूं एक बार आपका दिख रहा है क्या अच्छे से भाई। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है, तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट मैं बताता हूं ये कहां से आती है, तो ये मिटा देता हूं, अपना इतने में काम बन जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, अब ये कहां से आती है। ठीक, ये जो होती है ना बेटा रैखिक समीकरण युग्म, जो आपको दिख रहा है समीकरण युग्म दो होते हैं। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी पेयर। समीकरण आपकी हमेशा दो आएगी, कितनी आएगी, दो आएगी। तो कैसे, ये देखिए यहां पर ये होगा आपका बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 होगी बेटा। आ गया समझ में, a1x b1y c1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा दूसरी आ जाएंगे, तो यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो ये जो दोनों समीकरण है बच्चे, इन दोनों समीकरण से आपके ये सारी की सारी रेखा जो तीन टाइप की हमने पढ़ी,
a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2। तो देखो a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2, ये c1 बटे c2। ऐसे हम इनके आंसर निकालते जाते हैं और अपना क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या? समझ गए कहां से आई है? समझ गए कहां से आई है कि भैया दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं हमारे पास, वहां से हम बता सकते हैं संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है, या फिर क्या है। क्लियर हो गई बात? मोटा मोटा समझ में आ गया चैप्टर का। ये हमने मोटा मोटा रिवीजन किया कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये यहाँ पर जो है हमने आपको प्रक्रिया समझा दी। अब देखिए भाई 2023 और 24 में सवाल आया है, बहुत बेहतरीन सवाल है। हमेशा 1 नंबर का या 2 नंबर का आपको जरूर से जरूर सवाल में मिलेगा। इस सवाल पे रट्टा मारने में कह के बता रहा हूं 2026 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 99.99% एग्जामिनर रख सकता है भाई, ठीक है। तो चलिए अब सवाल को सोल्व करते हैं, आसानी से करेंगे। देखिए कितनी आसानी से समझ में आएगा। चले क्या? बताइए। चले प्रोसीड करें अगले सवाल को, फटाफट इस सवाल पे चले पहले पे। तो चलिए मेरे बच्चे सवाल नंबर 1 देखते हैं कि कैसे इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो मेरे भाई देखते हैं सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे होगा। किस तरह एक टाइप समझ लो के वाला, हमेशा सारे ऐसे ही होने वाले हैं। चलिए समझते हैं ध्यान से। सवाल हमने पढ़ लिया था, फिर दोबारा पढ़ते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए क्या कंडीशन कह रहा है। कंडीशन कह रहा है कि भैया अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे मेरे भाई? अनेक हल। तो किसमें? संपाती रेखा में। समझ गए? चलिए कोशिश करते हैं इसको आप तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको समझाने की और आप तक सवाल को पहुंचाने की। आराम से भाई ट्रस्ट करो यार, थोड़ा सा हमें टाइम दो, आपकी समझ में जरूर आएगा, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तो भाई हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा, ठीक। चलिए देखिए यहां पर तो मेरे भाई समीकरण तो आपको दे रखी है, तो जो दे रखी है वो लिख लेते हैं भैया। क्या समीकरण है? 2x + 3y = 5, ठीक है। और क्या समीकरण है? 4x + ky = 10। यही तो समीकरण है। आपको जब भी करना है बराबर में आपको हमेशा 0 बचा के लेके आनी है। तो 0 बचानी है तो मेरे भाई क्या करो, इस 5 को भी इधर ले आओ, इस 10 को भी इधर ले आओ। तो होगा क्या? होगा ये मेरे बच्चे कि यहां पर हो जाएगा आपका 2x + 3y और ये इधर आएगा तो -5 और बराबर में 0, ये होगा। और लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इसके साथ क्या होगा? इसको इधर लाएंगे तो 4x + ky और -10 बराबर में 0 होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो मान लो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। कोई दिक्कत समस्या आई क्या? यहां तक आराम से आ गया। चलो अब देखो ध्यान से कि भाई हम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। मानक रूप से क्या होता है भाई? a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर मेरे भाई, क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना हमेशा करनी है अगर आपको ऐसा सवाल बोर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है चलिए के का मान निकालना, तो तुलना कर दो, आपका आसान ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग तुलना कर रहे हैं भाई, तो तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान रखना, इससे तुलना करते हैं। तो देखो पहली समीकरण है तो पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है तो दूसरी समीकरण है, तो पहली की पहले से तुलना करो, दूसरी की दूसरे से तुलना करो। तो करते हैं। तो यहां पर मैं क्या निकाल लूंगा भाई? a1 b1 और क्या निकालूंगा मेरे भाई? c1, ठीक है। देखना है यहां पर, या फिर एक काम करो डायरेक्ट निकालो, अपने को तो डायरेक्ट में काम करना है, ठीक है कि नहीं है। तो भाई डायरेक्ट काम करना तो डायरेक्ट निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। हम निकालेंगे यहां पर अनुपात, तो a1 बटे a2, ठीक है। और चलो पहले a1 बटे a2 निकाल लेते हैं ना। तो a1 बटे a2, तो मेरे भाई देखिए पहली समीकरण में देखो a1 है, x के साथ क्या है यहाँ पर? a1, और x के साथ यहाँ पर क्या है? 2। ध्यान से देखना, x के साथ पहली समीकरण की पहले साथ a1 निकालना है तो a1 पे आओ, x के साथ क्या है? a1 और x के साथ क्या है? 2, तो a1 का मान कितना आ गया? 2। क्लियर है कि नहीं है? या फिर एक काम करते हैं ना, अलग अलग निकालते हैं ताकि आपको और भी सही से समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, डिटेल में करेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे भाई a1
B1 और C1 का मान निकालता हूं, ठीक है। A1 B1 और C1 का मान निकालता हूं। तो देखिए यहां पर A1 का मान कितना है, 2 है। B1 का मान कितना है, y के साथ 3 है। और C1 का मान खाली होता है -5 होता है। क्या कोई दिक्कत आई क्या मेरे भाई? समझ गए? अब हमने क्या किया, A1 B1 C1। अब हम इसी प्रकार निकालते हैं A2 B2 और C2 का मान। फिर हम आराम से A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, तो A2 कितना है मेरे भाई, इसमें आओ, यहां पर A2 है और यहां पर x के साथ क्या बैठा है, 4। तो A2 का मान कितना हो गया, 4। B2 पे आ जाओ, तो B2 के साथ कौन है, y, और y के साथ यहां पर कौन है, k। तो B2 का मान कितना आ गया, k। अब C2 खाली नंबर, तो यहां पर है -10। यहां तक समझ गए कि नहीं? बताओ, हमने क्या किया भाई, इस तुलना करी, A1 B1 C1 का मान निकाला, फिर A2 B2 C2 का मान निकाल लिया, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाइए मेरे भाई, ध्यान से देखना, जल्दबाजी करनी नहीं है। क्या कह रहा है कि मेरे भाई आपके अनेक हल है, तो हम लिखेंगे अतः, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल है, अनेक हल हो तब, अगर अनेक हल है तो हम लिख देते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर होता है बेटा C1 बटे C2 के। क्योंकि क्या होता है, अनेक हल होते हैं, जब अनेक हल होते हैं तो सबके सब अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हमने सीखा था, ठीक बात है। चलो अब हम इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं और अपने आंसर की संतुष्टि कर लेते हैं। देखिए A1 बटे A2, तो A1 कितना है मेरे भाई, 2, और A2 कितना है मेरे भाई, 4। तो 2/4 लिख दूं, A1 2 है और A2 कितना है, 4 है। तो 2/4 बराबर, ठीक बात है। चलिए बराबर का साइन भी अच्छे से ही लगा देते हैं, ये लीजिए बराबर। B1 बटे B2 चेक करो, B1 बटे B2, B1 बटे B2 यानी 3/4, 3 बटे सॉरी के, 3/में के बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2 बेटा कितना, -5 बटे, चेक करो, C1 बटे C2 -5 बटे -10, -5 बटे में -10, माइनस से माइनस, खत्म कहानी। अब देखो, अब क्या करो, या तो आप इसको इसके बराबर रख लो या इसको इसके बराबर रख लो, आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आने वाले हैं। करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए मैं इन दोनों को, क्योंकि अपने को तो के का मान चाहिए, तो के बीच में है तो इसके साथ ले लेता हूं भाई, आपस में सब चीज क्या है, बराबर ही तो है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 2/4 बराबर में 3/के, ठीक है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ये मेरा हो जाएगा मेरे भाई, के की मल्टीप्लाई क्रॉस कर दूंगा, यहां बचेगा 1/2 और बराबर 3/के। क्लियर है क्या, समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करते तिरछी गुना, तो के की 1 में करेंगे मेरे भाई, तो के 1 जा के बराबर, और 2 की 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। और के का मान ही हमें चाहिए था भाई, के का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? अपना आंसर आ गया, मार्कर देवता गिर गए भैया। चलिए तो बताओ कोई दिक्कत? गुरुजी इससे भी निकाल के दिखाओ, बिल्कुल बेचिंत रहिए मेरे भाई, इससे निकाल के दिखाते हैं। देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन मैं इससे निकाल के भी दिखा रहा हूं। क्या होगा कि 3/के बराबर में 5/10, ठीक बात है, हाँ जी। अब आप बेटा इससे इसको काट डालोगे, 1/2 आएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, के की जब 1 में करेंगे तो के 1 जा के बराबर, और जब 2 की 3 में करेंगे तो 2 3 6। चेक कर लो मेरे भाई, दोनों में सेम आया कि नहीं? तो इसीलिए अगर सभी मान बराबर हैं, अगर संपाती रेखाएं हैं, अपरिमेय रूप से अनेक हल है, तो मेरे भाई हमेशा किसी के भी बराबर रखोगे, आपका के का मान आसानी से मिलेगा। क्लियर है? समझ आया क्या? पहले ईमानदारी से सारे बच्चे बताओ यार, दिल पे हाथ रख के, सच में समझ आया क्या सवाल? ठीक है, अगर समझ में आया है तो मेरे भाई जरूर से जरूर इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले ले। और अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट बचता है तो यार एक बार दोबारा से वीडियो चलाओ और दोबारा से रिवाइंड करके देखो, आराम से समझ में आएगा कि धीरे धीरे समझाता हूं। चलिए ले ले स्क्रीनशॉट भाई, ले लिया?
चलिए, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो मेरे भाई देखते हैं सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है? तो मेरे भाई सवाल नंबर 2 है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। ध्यान से समझना मेरे भाई, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा अंतर 2 है। यानी योगफल जोड़ के 8 आता है और अंतर मतलब माइनस होता है, यानी घटा के 2 आता है। ठीक है, कह रहे हैं तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमें बतानी है कि वे ऐसी कौन सी संख्याएं होगी। 2023 में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन आएगा एक ही नंबर का एमसीक्यू में। एमसीक्यू में एक ही नंबर का आता है। ठीक, तो चलिए इसका हल सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं मेरे भाई। दिया है, क्या दिया है भाई? आपको संख्याओं का योगफल दिया है, पर आपको तो संख्या नहीं पता मेरे भाई, नहीं पता तो मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं पहले, दिया तो कुछ भी नहीं है, तो पहले मानते हैं कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। क्या मान लिया? पहली संख्या मेरे भाई x मान ली। ठीक, और दूसरी संख्या क्या मान ली मेरे भाई? y मान ली। तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ऐसे भी लिख सकते हो एक लाइन में, ठीक है, मर्जी आपकी है कि भैया माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ऐसे भी लिख दो। ठीक है, चलो जी, प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रश्न अनुसार, कि भाई प्रश्न के हिसाब से क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग। कौन सी दो संख्या? जो मानी है, एक x और एक y। आगे समझ में दो संख्या जो x और y मानी है, यानी कि इन संख्याओं का योगफल कितना है? 8 है। समीकरण नंबर 1 बन के हो गए तैयार। देखो, x पहली संख्या, y दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ना, कितना? 8 है। अंतर पे आ जाओ। अंतर क्या होता है मेरे भाई? x माइनस वाई बराबर 2 है। समीकरण नंबर 2 हो गई मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में आसानी से? भाई संख्याओं का योगफल 8 और अंतर 2 है। अब मेरे भाई क्या करेंगे? फटाफट विलोपन विधि पढ़ी है कि नहीं? अगर जिसने भी विलोपन विधि पढ़ी है और जिसको आती है, समझ में आती है विलोपन विधि, वो जरूर कमेंट करे कि यस सर पढ़ी है विलोपन विधि, है ना। सारे बच्चे मुझे कमेंट करें कि भाई विलोपन विधि हमने पढ़ी है और हमें आती है। और जिसको नहीं आती है वो जरूर कमेंट करे, भाई सिखा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। चलिए देखिए, हम करेंगे विलोपन विधि द्वारा इसका समाधान। तो विलोपन विधि से, तो मेरे भाई विलोपन विधि से जब करेंगे तो यहीं पे कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ऐसे कर लो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चे? घटाने पर। आप घटाओगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, तो पहले समीकरण उतार लेते हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ठीक बात है। जब घटाएंगे तो ऊपर नीचे लिखेंगे और फिर भैया ऐसे डंडा लगाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा रहे हैं, जब भी आप घटाओगे, ध्यान से जब भी आप घटाओगे मेरे भाई साइन बदलोगे, चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे नीचे वाली समीकरण के। क्लियर है? बदलते हैं चिन्ह। ये x प्लस का है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। बताओ कोई समस्या है क्या? आगे समझ में? चलो जी, अब इस x से ये x कैंसिल, प्लस और प्लस, ये भी प्लस का y, ये भी प्लस का y, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही। तो 1y और 1y मेरे भाई कितना हो गया? 2y बराबर में 8 माइनस 2, तो कितना बचेगा? 6। भाई 8 में से 2 घटा देंगे क्योंकि 2 तो माइनस का है। अब भाई y की मान आप निकालना चाहते हो तो y बराबर हो जाएगा 6/2, क्योंकि ये उधर जाके कैसा हो जाएगा? बट्टे में। 2 से काट देंगे कितने पे? 3 पे जाएगा, तो y का मान मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो y क्या है मेरे भाई? दूसरी संख्या है, तो मान ली दूसरी संख्या। कोई दिक्कत है क्या? निकाल ली दूसरी संख्या। अब हम क्या करेंगे भाई? हमें तो दोनों संख्या निकालनी है, तो एक तो निकाल ली, तो एक काम करो, ये मान समीकरण 1 में रख दो, है ना। तो ये मान समीकरण 1 में रख दो भैया। समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे भाई समीकरण 1 कहाँ है आपकी बताना जरा मेरे भाई। यही है x प्लस वाई बराबर 8। तो x प्लस वाई बराबर 8 यही तो समीकरण 1 है। ये लो जी लिख दी समीकरण 1। अब जहां पर y है वहां पर क्या चिपका हो 3 चिपका दो। तो x प्लस वाई का मान कितना है 3। तो यहां पर क्या रख दो y की जगह 3 और बराबर में 8। समझ गए। इसको उधर भेज दो भाई। तो x बराबर 8 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। और x का मान मेरे बच्चे कितना आ जाएगा आपका 5। बताओ कोई दिक्कत है क्या। समझ गए। तो पहली संख्या हमारी 5 है और दूसरी संख्या 3 है। आंसर मैच करो। देखिए कह रहे जोड़ के 8 आना चाहिए तो जोड़ो। 3 और 5 को जब जोड़ोगे दोनों संख्याओं को कितना आएगा 8 आएगा। और जब घटाओगे तो 2 आएगा। 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल जेन्युइन है सही है। क्लियर है। उतारो इसको फटाफट नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया हो तो यस लिखो मेरे भाई। ठीक है चलिए उतार लिया। तो उम्मीद करता हूं भाई आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई छोटा सा लाइक जरूर करें, शेयर करें क्लास को और अगर नए बच्चे हैं तो भाई जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है तो चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते फटाफट। तो देखते हैं भाई चीतो सवाल नंबर 3 क्या दिया है 2022 और 23 में आया हुआ है। तो बढ़िया सवालों में से एक है। ठीक है कह रहे के किस मान के लिए। देखो यहां पर भी क्या है कि आपको के का मान निकालना है। ठीक है तो सवाल बहुत ही प्यारा है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म आपको समीकरण युग्म दे रखे हैं 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या कि उसका कोई दूसरा हल है ही नहीं। अद्वितीय हल है इसका मतलब क्या है कि उसका कोई और हल है ही नहीं। बोले तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी मेरे भाई। ठीक है प्रतिच्छेदी रेखा। तो समझ जाना है और अपना काम शुरू कर देना है। ठीक है चलिए हल शुरू करते हैं यहां पर भाई। तो समीकरण तो आपको दे ही रखी है भाई। चलो ले लेते हैं यहां पर समीकरण क्या है 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 ये दे रखी है। तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं और इसको भी इधर ले आते हैं क्योंकि बराबर में क्या छोड़ना होता है 0 छोड़ना होता है। ठीक है तो 0 छोड़ेंगे तो ले आएंगे आराम से। 2x प्लस के वाई इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1 और बराबर में 0। समझ गए कि नहीं कोमा लगा देते हैं। 3x माइनस 5y इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7 और बराबर में 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या। समझ गए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब भाई आप सबको ले आए आपने 0 छोड़ दिया। अब आप क्या करोगे मेरे भाई अब आप तुलना करोगे। क्या करोगे तुलना करोगे कंपेयर करोगे। लिखेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर मेरे भाई तुलना करने पर। क्या करने पर तुलना करने पर तभी आपको यहां पर अनुपात मिलेंगे। तो ले लो भैया a1 b1 और c1 a1 b1 और c1 इनके मान निकालने हैं तो निकाल देते हैं भैया। तो a1 का मान देखिए बहुत ध्यान से। पहली समीकरण तो पहली दूसरी समीकरण तो दूसरी ऐसे तुलना करेंगे। तो x के साथ क्या है भाई a1 x के साथ क्या है भाई 2 तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। y के साथ k है और y के साथ b1 है तो b1 का मान हो गया k और c1 हमेशा खाली नंबर तो माइनस का 1। आगे समझ में चलिए ऐसे निकालेंगे हम a2 b2 और c2 है ना भाई। अब आप भाई यहां पर 2 वाले पे आओगे। x के साथ 2 है a2 और यहां पर x के साथ क्या है भाई 3 है तो a2 का मान 3 हो गया। समझ गए। y का मान क्या है मेरे भाई b2 और y का मान यहां पर क्या है -5। माइनस का चिन्ह आपको जरूर लेना है प्लस का नहीं लेना है। ठीक है c2 खाली नंबर तो c2 यहां पर भी खाली नंबर तो माइनस के 7। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। आगे आसानी से समझ में ठीक बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। अब उसने कहा है क्योंकि उसका एक अद्वितीय हल है तो मतलब उसका सिर्फ एक हल है। समझ गए। और जब एक हल हो मैंने बताया था भाई क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगी क्रॉस करेगी मेरे भाई। तो लिखेंगे अतः
समीकरण युग्म के केवल एक हल है, तब क्या होगा मेरे भाई, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। चेक कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे, यही तो होता है। वेरी नाइस। तो a1 बटे a2, तो a1 मेरे भाई 2 और a2 मेरे भाई 3। a1 कितना है 2 और ये a3 आराम से आ जाएगा, तो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। बराबर का चिन्ह लगाते हैं और नॉट इक्वल्स टू बराबर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, b1 बटे b2, तो b1 कितना है k और b2 कितना है माइनस में 5, तो ये k बट्टे में -5। बताओ कोई दिक्कत समस्या है क्या? नहीं है जी। अब भाई आपने देख लिया कि दोनों आपस में बराबर कहाँ है, कहीं भी नहीं है ना, तो मतलब एक अद्वितीय हल है। केवल एक हल का मतलब समझो, आप लोग परेशान हो रहे हैं मेरे भाई, केवल एक हल का मतलब है मेरे बच्चे कि यहाँ पर अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं आप इसको। बात सेम ही है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अपने को k का मान चाहिए, तो k तो इधर बचेगा ही, इस 5 को इधर ले लो मेरे भाई, तो 5 को दो में करेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस के 10, 5 दूनी 10 और माइनस के 10, और बट्टे में इधर क्या बचेगा 3, और नॉट इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पर k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, माइनस का 10 बट्टे 3 आ जाएगी। बताओ कोई समस्या हुई क्या? समाधान हो गया, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई दिक्कत परेशानी आएगी भी नहीं। बस आप इसको नोट करो जल्दी। कर लिया नोट? चलिए, तो उम्मीद करता हूं भाई कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आया तो जरूर से जरूर भाई शेयर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो यार हमें भी हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। तो देखते हैं भाई सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना बेहतरीन तरीके से। ठीक, ज्ञात कीजिए कि, देखना ध्यान से, इसमें एक कंसेप्ट भी आपको समझाने वाला हूं। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 तथा 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत वाला फंडा मैंने नहीं बताया मेरे भाई। कब कब आया है सवाल? 2019, सॉरी एनसीईआरटी में भी दिया है, 2019 और 2024 में आया हुआ सवाल है। तो सवाल सारे लाजवाब, एकदम लजीज सवाल है भाई साहब, जो कि बोर्ड चाह के देता है इन सवालों को। ठीक है, तो संगत असंगत का फंडा मैंने आपको बताया नहीं। देखना, संगत कब होगा और असंगत कब होगा, ये बात आप ध्यान रखो। संगत कब होगा ध्यान रखो। संगत जब होगा, कब होगा? जब होगा, संगत जब होगा जब कम से कम कोई हल हो, कम से कम कोई हल जरूर हो। अपनी भाषा में लिखते हैं यार, जरूर हो। आई बात समझ में? यानी कि अगर आपका एक हल आया, 2 हल आए, 3 हल आए, या अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट हल आए, तो वो चीज संगत है। समझ गए? वो कंसेप्ट आपका संगत है, वो रैखिक युग्म संगत है। ठीक है, और अगर मेरे भाई एक भी हल ना हो, तब वो क्या है? वो असंगत है। कोई भी हल ना हो, और जब कोई भी हल नहीं होता तो समांतर रेखा होती है बेटा जी। क्या होती है बेटा जी? समांतर रेखा होती है। और कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, परंतु किंतु c1 बटे c2 नहीं होता। ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये वाली जब नहीं होता है ना, समांतर होते हैं ना रेखाएं। तो ये चीजें आप नोट करो फटाफट, फिर हम इसको जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जल्दी जल्दी करो, तब तक पानी पी लेता हूं भाई, जल्दी जल्दी करो भाई। तुम लोग भी पानी की बोतल वगैरह पास में लेके बैठा करो, ताकि जब भी प्यास लगे पी लिया करो भाई। ठीक है, एक्टिव रहोगे और हमसे मजा आएगा पढ़ने में। उतार लिया? चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं भाई, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे सवाल पे अपने। देखना ध्यान से, आराम से पढ़ो, सीरियस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियस। देखिए, सारा खेल इसका है मेरे दोस्त कि आप पढ़ाई के लिए सीरियस कितने हैं। अगर आप सीरियस है ना, तो मेरे भाई हर चीज आपकी समझ में आ जाएगी।
अरे सब कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम पढ़ा लिखा भूल जाते हैं। मेरे दोस्त आज तक आप सीरियस ही नहीं हुए, क्योंकि मायने रखता है कि आप किसी भी काम के लिए सीरियस कितने हैं, ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? तो सीरियस हो जाओ यार और पूरी जान लगाओ पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर अपनी चीजों को संगत या असंगत दिखाने की कोशिश करनी है। तो चलिए सवाल को जो है हल की तरफ लेके चलते हैं। तो समीकरण हमारे को दे रखी है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 2x माइनस 3y बराबर 8 है, तथा क्या है भाई 4x माइनस 6y बराबर 9 है। इसमें आपको केवे का मान नहीं निकालना है, इसमें आपको सिद्ध करना है संगत है या असंगत है। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी भाई इधर ले आएंगे, हमेशा इधर जीरो बचानी है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, इसको इधर लाएंगे तो -8 बराबर 0, तथा 4x माइनस 6y, इसको इधर ले आएंगे -9 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण मान लो 2 है। बताओ यहां तक समस्या है क्या? समझ आ गया भैया? तुलना कर दो जी। चलिए किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा a2x b2y प्लस लगाना भूल गया भाई, और प्लस में c2 बराबर 0 से लिख दोगे तुलना करने पर? चलो लिख देता हूं मेरे भाई, तुलना करने पर। तो क्या करनी है भाई, तुलना करनी है। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता भाई, ए बी सी का मान मिलता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही तो आप करते हो हमेशा। देखो अगर आपका बहुपद था तो ax स्क्वायर bx c, तो a b c का मान मिलता था, क्योंकि द्विघात बहुपद भी तो एक ही था। यहां पर दो आपकी समीकरण बन गई, तो आपको दो ही वैल्यू मिलेगी। चलिए निकालते हैं फिर वैल्यू, क्या दिक्कत परेशानी है। a1 b1 c1, a1 b1 c1 निकाल लेते हैं मेरे भाई, a1 b1 c1। तो मेरे बच्चे a1 देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या देखो कि भाई पहली समीकरण पहली और दूसरी समीकरण दूसरी, तो x के साथ a1, x के साथ 2, तो a1 कहाँ है 2 है, तो a1 कितना है 2, y के साथ b1 और y के साथ -3, तो यहां पर मैं -3 लिख दूंगा। c1 खाली नंबर, c1 खाली नंबर, माइनस में 8। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? समझ गए? आराम से समझ रहे होंगे। अब कई बार तुलना कर लिया ना, अब निकालो a2 b2 और यहां पर c2। कैसे निकालेंगे भाई, दूसरी वाली से दूसरे वाली की तुलना करेंगे। तो x के साथ a2, x के साथ 4, तो a2 का मान 4, y के साथ b2, y के साथ -6, तो माइनस का 6। आपको चिन्ह लेना अनिवार्य है माइनस वाला। c2 खाली नंबर, c2 खाली नंबर, माइनस का 9। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या? हाँ जी समझ गए। तो आगे प्रोसीड चलते हैं भाई, सवाल पे आगे चल पड़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि क्या कोई भी अनुपात बराबर है सारे या नहीं है, या हल है या प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे। तो हमें पता है, हम निकालेंगे यहां पर a1 बटे a2 का मान। देखना ध्यान से, ये सवाल अलग है, करना वही है लेकिन अलग से हम निकालते चलेंगे। a1 बटे a2, तो चेक करो, a1 2 है और a2 कितना है 4 है। a1 2 और a2 4, तो 2 बटे 4, काट पीट के छोटा कर दो तो 1 पे 2 पे, तो ये आ जाएगा 1 बटे 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? a1 बटे a2 कितना आ गया 1 बटे 2। यहां तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम निकालते हैं b1 बटे b2 बेटा, b1 बटे b2, ठीक है। बराबर का निशान भाई लगाते चलना है, आपको बराबर का निशान पेपर में जरूर लगाना है, भूलना नहीं है। तो b1 कितना है मेरे भाई -6 और b2 कितना है मेरे, सॉरी उल्टा बोल दिया, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6। b1 बटे b2 यानी -3 बटे में -6, -3 बटे में -6। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस खत्म और 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया भाई 1 बटे 2 आ गया। ये भी कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा जी, तो देखो ना ये दोनों तो बराबर आ गए। अब हमें c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आते तो फिर c1 बटे c2 निकालो, और अगर बराबर नहीं आते तो कल्याण हो जाएगा, यहीं पे आगे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर भी निकालते हैं c1 बटे c2, c1 बटे c2। तो मेरे भाई c1 बटे c2 देखो यहां पर ध्यान से, c1 कितना है -8, c2 कितना है -9, तो -8 बटे -9, -8
बट्टे में माइनस के 9, माइनस से माइनस कटेंगे लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा सेम टू सेम, तो 8/9। चेक करो मेरे भाई, चेक करो, ये दोनों तो बराबर है, क्या तीसरा बराबर है? नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन मेरे भाई कुछ इस टाइप की बनेगी, क्योंकि क्योंकि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, परंतु किंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी क्या? बताओ जरा मेरे भाई। हाँ जी, और जब ये अप्लाई होती है तो लास्ट में जब कट लगता है तो कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। और क्या हो जाता है आपका मेरे भाई? असंगत हो जाता है जब कोई हल नहीं होता। तो हम लिख देंगे कि अतः, यहां पर लिख देंगे भाई कि अतः रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या है मेरे भाई? असंगत है। क्या है मेरे भाई? असंगत है। तो यही अपने को बताना था, संगत है या असंगत। अगर एक भी हल आता तो फिर संगत होता, लेकिन यहां पर कट लग जाएगा लास्ट में तो हल नहीं होगा, हमेशा रैखिक युग्म कैसा आएगा? असंगत आएगा। समझ आ गई बात? बस इतना ही होता है, असंगत लिख के छोड़ देते हैं। क्लियर है? समझ आया क्या? सारे बच्चे यस बोलो भाई, सारे बच्चे यस बोलो अगर जिसको समझ में आया भाई। लगता है ईमानदारी से मेहनत हो रही है, तो एक छोटा सा कमेंट भाई हमारी मोटिवेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, हिम्मत बढ़ा देता है। चलिए तो भाई चलते हैं अगले सवाल पे, पहले इसको नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में जरूर आया होगा। देखिए बिना देरी करते हुए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखते हैं भाई सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है। जितना कहूं उतना ज्यादा इस पे स्टार लगा देना, यानी 5 कहूं तो 6 लगाना, 6 कहूं तो 7 स्टार लगाना, 7 स्टार कहूं तो 8 स्टार लगाना, है ना। तो बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। 2020, 22, 23, 24 भाई गजब सवाल है। 2026 में पूरे पूरे चांस है, क्योंकि 25 में नहीं आया, 26 में आ सकता है भाई, पूरा पूरा चांस है। तो सवाल क्या है, देखिए सवाल समझते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर बोले तो माइनस इतना है भाई 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है मेरे भाई, यानी 3 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या बतानी है, बता देंगे आराम से, चिल मारो, बस थोड़ा सा फोकस करो और सीधा भेजे में जाएगी चीजें, ठीक। चलिए हल पे अपने आ जाते। दो दिया है भाई, वो पहले तो मान लेंगे, संख्या ज्ञात करनी है, पता है क्या? नहीं पता, तो मान लेते हैं कि माना माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और बराबर करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक। तो मेरे भाई प्रश्न अनुसार क्या कहता है भाई कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। चलिए, दो संख्याएं कौन कौन सी मानी है भाई? एक x मानी है और दूसरी y, तो इन दोनों का अंतर तो x माइनस वाई बराबर में 26। समीकरण नंबर 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आराम से समझ में आ गया? कुछ नहीं दिया हुआ है तो पहले ही भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब माइनस होता है भाई, ठीक है। चलो जी, फिर दूसरी बार कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान से देखना कि एक संख्या, तो पहली संख्या मान लो x है बराबर दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या y है, इसकी कितना गुनी है मेरे भाई? 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर दो, 4 गुनी होगी, 4 से गुना कर दो, 5 गुनी है तो 5 से गुना कर दो, कोई दिक्कत भाई। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समझ गए। चलिए आगे सोल्व करते हैं भाई। तो ये हो जाएगा x बराबर में 3 की y में करेंगे तो 3y, लेकिन भाई इधर लेके आना है इसको, तो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, और बराबर में इधर क्या बचेगा? 0 भाई। समीकरण नंबर 2 आ गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। समीकरण 1 आपको मिल गई, 2 मिल गई, विलोपन विधि लगाओ, खत्म करो कहानी। तब लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे मेरे भाई? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या कर देंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, अपना आंसर बन जाएगा आराम से। देखिएगा ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से भाई 2 को घटा देते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं सबसे पहले। x माइनस वाई बराबर में 26 है, ये समीकरण 1 है भाई, ठीक बात है। समीकरण 2 लिखते हैं, क्या है भाई, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर में 0 है, समीकरण नंबर 2 है। ये लिख दी समीकरण दोनों की दोनों भाई, पहली ये रही, दूसरी ये रही। चलो जी, क्या करना है, घटाना है, तो साइन बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलो भाई, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है, कैसा हो जाएगा, प्लस का। और 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, कहानी खत्म। 0 भाई ना माइनस का होता ना प्लस का होता। अब क्या होगा भाई, इससे ये तो कैंसिल हो गया भाई, x से x तो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, चेक करो, ये क्या हो गया, प्लस और ये क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 3y में से 1y जाएगा, तो मेरे भाई 2y बराबर में, और 26 में से 0 जाएगा तो 26 का 26। y का मान निकालना है अपने को, तो 26 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। ये 2 उधर जाके डिवाइड में 2 से काट देंगे, तो y का मान मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना, 13। तो y का मान तो निकल गया भाई, कितना है, 13 है। अब हमें x का मान निकालना है, कह रहा है भैया उसका 3 गुना है, तो 3 गुना है तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, आराम से 3 से गुणा कर दो तो 39 आ जाएगा। तो या फिर एक काम करो, समीकरण 1 में रख लो मान, तो आप लिखोगे यहां पर ये मान समीकरण 1 में रख दो भैया, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है मेरी, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x माइनस वाई का मान कितना है, 13, तो y की जगह 13 और बराबर में 26। भाई इसको ले जाएंगे इधर, तो इधर आ जाओ, ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर में 26 प्लस में 13। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 13 उधर चला गया प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 26 और 13 39। तो जैसे आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो भाई हमारी दोनों संख्याएं मिल चुकी है, पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 39 है। क्लियर हो गई बात, दोनों संख्याएं मिल गई, कोई दिक्कत परेशानी, यही अपना क्या है, आंसर है बेटा जी, और इससे आगे करना नहीं है। ठीक है, उतार लो भाई फटाफट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। चलिए हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा, अगर समझ में आया है तो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई अगर आप नए बच्चे हैं तो। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अपने को क्या दिया है, ठीक है ना, 2022 23 24 में आया हुआ सवाल है, बेहतरीन सवालों में से एक है। वैसे भी हम सारे के सारे इसमें एकदम बेहतरीन सवाल ही कवर कर रहे हैं भाई, एकदम गजब के सवाल है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ना आया हो और आगे 2026 में आपके लिए ना आए। ठीक है, बहुत आसान से सवाल और बढ़िया सवाल आपको दे रहे हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। तो समीकरण आपको दे रखी है, तो मैं समीकरण यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई। ठीक है, समीकरण आपके लिए मैं लिख देता हूं कि kx प्लस 2y, kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 1। ये आपके पास समीकरण है मेरे भाई 2, और ये बच्चे आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि ऐसे सवाल तो अब मैं यार बहुत सारे करवा चुका हूं। अब कह रहे कोई हल ना हो, तो सिचुएशन बता देता हूं क्या बनेगी, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, सिंपल। और आपको आसानी से k का मान मिल जाएगा, आप तुलना करोगे a1 b1 c1 सबका मान निकालोगे और यहाँ पर अप्लाई करोगे। क्लियर है, कर लोगे मेरे भाई, कर लोगे, बोलो यस, बोलो यस जल्दी, इसका आंसर जरूर कमेंट में करना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इतना ही रखें आज, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए आज जितने भी सवाल करें एकदम बेहतरीन सवालों में से एक थे, चुन चुन के सवाल लाया हूं भाई आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है यार आपके लिए, सवाल को पहले नोट करने में, फिर उसका पैटर्न बनाने में, फिर उसको जो है ढूंढने में कब कब क्वेश्चन आया है। तो भाई अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी भी छोटी सी जिम्मेदारी है कि आप भी जरूर से जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को शेयर करें, और भाई वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में इसी चैप्टर का, क्योंकि भाई चैप्टर बहुत बड़ा है और यहाँ से 4 से 6 नंबर का सवाल जरूर बन जाता है। ठीक है,
तो हम लोग और भी पार्ट करेंगे इसके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।